प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसमें सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट है वहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो AB जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसी K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले मान लिया कि AB एक डाइपोल है, चार्जेस इसके -q प्लस q। ठीक है, और K परावैद्युतांक के माध्यम में है, इसकी लंबाई 2l है। तो मध्य से O से A तक की दूरी l और O से B तक की दूरी भी l होगी। और P वह बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दो आवेश हैं। तो पहले हम मान लें कि +q आवेश के कारण कितना विभव है और फिर -q आवेश के कारण P पर कितना विभव है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 है। तो V1 का मान क्या होगा? Q के कारण P पर प्लस Q के कारण P पर। तो फार्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 K आवेश का मान। ठीक है, चिन्ह सहित रखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q अपॉन डिस्टेंस। कहाँ से? चार्ज से। चार्ज से डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक, B से P तक की दूरी। और ये क्लियर ही है कि BP इक्वल टू R माइनस L, दैट इज V1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q बाई R माइनस L। इसी प्रकार -q आवेश के कारण, मान लिया कि बिंदु P पर विभव कितना है? V2 है। ठीक है, V2 है। तो V2 का मान क्या हो जाएगा भाई? 1/4πε0 K और ये चार्ज चिन्ह सहित, ठीक है, -q अपॉन डिस्टेंस A से P तक की डिस्टेंस AP कितना होगा? R और ये L दूरी और आ जाएगी, R प्लस L इक्वेशन नंबर 2। तो P पर कुल विभव बिंदु P पर परिणामी विभव, रिजल्टेंट जो पोटेंशियल होगा V, वो V1 और V2 का अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, बीजगणितीय ये होगा क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, सदिश तो है नहीं, तो दोनों का अलजेब्रिक सम। ठीक है, चिन्ह सहित उनको जोड़ देंगे, दैट इज V इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर देंगे दोनों का। तो Q अपान 4πε0 K, Q अपान 4πε0 K कॉमन है, ये हो जाएगा 1/R माइनस L, यहाँ ऋण चिन्ह है, 1/R प्लस L इक्वल टू Q अपान 4πε0 K, एलसीएम आ जाएगा R² माइनस L², इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, R प्लस L माइनस R माइनस L, R माइनस R 0, L माइनस माइनस, दैट इज L प्लस L 2L
और यहाँ पे ये Q है, 2QL हो जाएगा। 1/4πε0 के 2QL अपॉन R² माइनस L²। एंड वी नो 2QL को हम लिखते हैं P इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, बिंदु P पर वैद्युत विभव 1/4πε0 के P अपॉन R² माइनस L²। ठीक है। और यह हम जानते हैं कि डाइपोल में L दूरी यदि बहुत कम होती है, L R के कंपेरिजन में बहुत कम हो, यदि L वेरी लेस देन R, तो हम L² को नगण्य मान सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है। वी कैन राइट V इक्वल टू 1/4πε0 के P/R²। ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला है, जो बिंदु केंद्र से R दूरी पर स्थित है। ठीक है। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई बात नहीं है। अब हम समझेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो AB यहाँ एक डाइपोल माना गया है, जिसके आवेश क्रमशः -Q और +Q है, तथा इस डाइपोल की लंबाई कितनी है? 2L। A से B तक की दूरी 2L। तो केंद्र से एक तरफ की दूरी L हो जाएगी। यह डाइपोल K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, और इस द्विध्रुव के इक्वेटोरियल लाइन या अभिलंबवत समद्विभाजक रेखा है, निरक्षीय रेखा है, पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। OP इक्वल टू R है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि +Q आवेश के कारण P पर कितना विभव है, V1 मान लिया। ठीक है। -Q के कारण कितना विभव है P पर, V2 मान लिया। ठीक है। तो +Q आवेश के कारण P पर, बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0 के आवेश, चिन्ह सहित रखते हैं, +Q बटे दूरी BP, आवेश से उस बिंदु की दूरी BP। तो ट्रायंगल BOP में देखिए BP जो डिस्टेंस होगी वह √R² प्लस L² होगी। ठीक है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0 के आवेश -Q है, और दूरी AP ठीक BP के बराबर ही √R² प्लस L²। इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2। बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? क्या करेंगे परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए? V1 और V2 का अलजेब्रिक सम कर देंगे, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, चिन्ह सहित हम जोड़ देंगे। हम देख रहे हैं कि V1 और V2 दोनों के मान बराबर हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। दैट इज V इक्वल टू 0, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव सदैव शून्य होता है। चाहे हम पॉइंट इस रेखा पर कहीं भी मान लें, इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव सदैव शून्य होगा। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो व्यापक सूत्र हम स्थापित करेंगे। ठीक है। तो AB एक डाइपोल है, आवेश -Q +Q, और डाइपोल की लंबाई 2L है।
और एक पॉइंट यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा का मतलब क्या हुआ कि अगर O को मूल बिंदु मान लें तो P की दूरी r है और यह रेखा OP x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, तो हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। इसके लिए तरीका वही होगा हमारा कि हम P पर वैद्युत विभव प्लस Q के कारण पता करेंगे, फिर उसके बाद माइनस Q के कारण पता करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर से हम मान लेते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, ठीक है। बिंदु P जिसका निर्देशांक r थीटा है पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव वहां पर हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या है, V1 मान लिया। तो V1 क्या होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश प्लस Q, ठीक है, बटे दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी BP, ठीक है। तो यहां देखिए, क्योंकि ये L दूरी बहुत छोटी है, सबसे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लें। हम P से O को मिलाती हुई एक रेखा खींच लें, P से O को मिलाती हुई एक रेखा खींच लें और A से और B से, A से भी इस रेखा पर लंब खींच लें, इस रेखा पर A से भी लंब खींच लें और B से भी लंब खींच लें, ठीक है। अब हम ये मानेंगे क्योंकि L दूरी बहुत छोटी है, डाइपोल के आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत कम होती है, अतः हम BP दूरी और CP दूरी बराबर मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, R की तुलना में L दूरी अत्यंत कम है, इसलिए ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। BP को CP के बराबर और इसी प्रकार से AP को PD के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो BP दूरी क्या होगी, CP मान लिया, CP। तो CP, ये जो CP डिस्टेंस है इसे हम लिख सकते हैं OP माइनस OC। O से P तक की दूरी कितनी है, R, और OC दूरी क्या है, ये दूरी L है, ध्यान रखिए L, और ये थीटा है, तो OC दूरी हो जाएगी L cos थीटा। दैट इज V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R माइनस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से, ठीक है, माइनस Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लेते हैं, कितना मान लिया, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, माइनस Q कारण, तो आवेश चिन्ह सहित अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, AP दूरी को हम क्या मान लिया हमने, DP, इसके बारे में बात हो चुकी है अभी, DP दैट इज OP प्लस OD। OP डिस्टेंस R और ये OD डिस्टेंस L है, ये थीटा है, L cos थीटा। तो सॉरी, यहाँ पे AP हमें लिखना है, AP, ठीक है। V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP दैट इज R प्लस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2।
परिणामी विभव क्या होगा? V1 और V2 का अलजेब्रिक सम। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकालेंगे? V1 और V2 का अलजेब्रिक सम चिन्ह सहित जोड़ देंगे। Q/4πε0 के कॉमन है दोनों में, ठीक है। Q/4πε0 के कॉमन है। यहाँ पे V1 में 1/r माइनस L cos थीटा, V2 का चिन्ह नेगेटिव है, माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। V2 इक्वल टू Q/4πε0 के एलसीएम आ गया r² माइनस L² cos² थीटा। इसको हल कर लेंगे, r प्लस L cos थीटा माइनस r माइनस L cos थीटा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। v इक्वल टू, हम इसको सरल कर लेंगे, Q/4πε0 के सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2L cos थीटा अपान r² माइनस L² cos² थीटा। एंड वी नो P इक्वल टू 2QL, दैट वी कैन राइट v इक्वल टू 1/4πε0 के 2QL, इसको हम P लिख दिए, P cos थीटा अपान r² माइनस L² cos² थीटा। जैसा कि डाइपोल में हम मानते हैं कि L दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, तो यहाँ पे L² cos² थीटा r² से बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन, तो इसे हम L² cos² थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट वी कैन राइट v इक्वल टू 1/4πε0 के P cos थीटा बाई r²। तो किसी भी डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए इस सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। दो स्पेशल केस देखते हैं। पहला एक्सियल पोजीशन वाला जो था, यहां आप देखें एक्सियल पोजीशन में, जब वो पॉइंट एक्सियल पोजीशन में होगा, P एक्सियल पोजीशन में होगा, तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 0। एक्सियल पोजीशन में क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज v इक्वल टू 1/4πε0 के cos 0 1, तो P अपान r²। फार्मूले को पहले हम डिराइव कर चुके हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन को लें अगर, या निरक्षीय स्थिति को लें, या अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति में क्या, यहाँ हम देखें अगर P निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, तो यह एंगल थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ cos 90 क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव सदैव शून्य होगा। और यह व्यापक सूत्र है, v इक्वल टू 1/4πε0 के P cos थीटा बाई r²। इससे हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।